प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। अभी ये जो एक्सरसाइज है ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम की तैयारी जब भी करोगे तो इस एक्सरसाइज को कभी मत छोड़ना, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए तो हमें इसका एक छोटा सा बेसिक है उसको रेगुलर समझते जाएंगे, और इस क्वेश्चनों को करते करते हम यदि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने 2 नंबर्स को पहले पढ़ा हुआ है। 2 नंबर्स कौन कौन से थे? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इनको हम पहले जानेंगे। जब इसके बारे में पता चल जाएगा तो ये जो एक्सरसाइज है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन p बाय क्यू। क्या कह रहा है वो? रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? उन नंबर्स को बोलेंगे जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी देखिए, मैं लिखा 1/2, 3/4, ऐसे लिख रहा हूं मैं। और अब देखिए, ये समझ आ गई ना बात, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है वो, जो q है, q क्या होता है? जो नीचे वाला q है इज नॉट इक्वल टू 0। q है जो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। देखो, इन फ्रैक्शन में कहीं नीचे 0 आया? नहीं आया। तो ये हमारे ही फर्स्ट रूल तो कंप्लीट हो गया था, p बाई क्यू की फॉर्म में है। और जो सेकंड रूल है कि 0 नहीं आना चाहिए q, तो वो भी हमारा हमने फॉलो किया है। अभी थर्ड को समझने से पहले एक चीज देखिए, 1/2 रैशनल नंबर बोला, 3/4 रैशनल नंबर बोला। अब मैं लिखता हूं 2/4। तो अभी देखिए, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और मैं बोलता हूं ये रैशनल नंबर नहीं है। अभी देखिए, p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में है। q 0 है, ये भी q 0, इसमें 0 नहीं आया, 0 नहीं आना चाहिए ना, तो 0 नहीं आया। लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? अभी देखिए, अब इनको यदि हम कैंसिल करके देखें तो किस टेबल पे कैंसिल होते हैं दोनों? ये भी 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी जब तक हमारे ये नंबर्स p और क्यू किसी भी नंबर से डिवाइड होते हों तब तक ये रैशनल नंबर नहीं है। अब देखिए, डिवाइड करने के बाद क्या बन गया? 1/2। अब ये किसी टेबल में नहीं आती, अब ये रैशनल नंबर है, इसलिए मैंने 1/2 को रैशनल नंबर बोला था। ये तीनों बात समझ में आ गई ना? इनको अच्छे से समझना है। यदि नहीं समझ आई तो इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, ताकि आपको ये अच्छे समझ आ जाए, क्योंकि हमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी में ये आएगा। अभी देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम? हेयर इज नॉट एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कॉमन फैक्टर यानी दोनों को कौन डिवाइड कर रहा था? 2। 2 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, 4 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का फैक्टर कौन आया? कॉमन। 2 कॉमन आया ना, तो ये क्या आ गया हमारा? कॉमन फैक्टर कौन है? p और q का 2। तो हम क्या, कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, इज नॉट एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ये रैशनल नंबर बनेगा। अब आया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा फिर? तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होंगे? रैशनल नंबर। जहां पे तीनों रूल नहीं लगेंगे ये वाले, तो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर बन जाएंगे। तो बात समझ में आएगी ना? तो अभी देखिए, एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड को हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अभी भी इस एक्सरसाइज में ये आने वाला है। तो ये क्या होता है? तो देखिए, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं हम। मान लो एक नंबर दिया उसने बोला वो नंबर, मान लो कोई नंबर दिया √2, √2 को बोल दिया वो इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अभी एक बार बता देता हूं आपको, जैसे √2, √7, रूट में जिसके हमारे रूट नहीं बनेगा, जैसे अंडर रूट में, जैसे √4 था, 4 का तो बन गया 4, 2 आ गया, अंडर रूट क्या आ गया? 2 आ गया।
ये ऐसा नंबर नहीं है जिसका अंडर रूट नहीं बनेगा। 2 का अंडर रूट कुछ होता ही नहीं, 7 का अंडर रूट कुछ होता ही नहीं, तो ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर। पाई आ गया जैसे। ये ऐसे नंबर होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। मान लो उसने एक नंबर दे दिया √2 और वो बोलता है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसा बोल दिया उसने। तो अब ये जो इरेशनल नंबर है हमने प्रूव करके दिखाना है कि असली में ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे प्रूव होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर को सबसे पहले इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। रैशनल नंबर सपोज करेंगे। जब ये कर लिया तो हम क्या करेंगे, तीनों रूल इसके ऊपर लगाएंगे रैशनल नंबर वाले। लगाने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम इस रूल को, इन तीनों रूल को क्या साबित कर देंगे कि ये रूल इसके ऊपर नहीं लगते, हम रोंग थे, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब हम रोंग है तो रैशनल नंबर तो रहा नहीं, वो क्या बन गया, वो इरेशनल नंबर द्वारा बन गया वो। तो वो है हमारा कंट्राडिक्शन मेथड, यानी पहले कुछ सपोज करो और फिर उसको रोंग साबित कर दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। वो कंट्राडिक्शन मेथड होता है, ठीक है ना। तो अब हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो इसको हम पहले देखेंगे। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अभी देखिए √5 इरेशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसका आंसर है, करेक्ट है ये। लेकिन हमें ये प्रूव भी करके दिखाना है कि असली में ये है या नहीं है। कैसे है तो बताना है। तो कैसे पता चलेगा, तो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखिए अभी आंसर में क्या लिखेंगे हम, लेट अस अज्यूम टू द contrary that √5 is rational number। ओके, क्या जूम किया हमने, कंट्ररी जो मेथड था हमारा, उससे क्या किया, √5 को क्या कर लिया हमने, रैशनल नंबर अजूम कर लिया। अब क्या होगा फिर, सो दैट जब ये रैशनल नंबर बन गया तो ये तीनों रूल्स पे लगने चाहिए ना हमारे पास। तो 3 के 3 रूल क्या आएंगे हमारे पास, देखिए फर्स्ट रूल क्या था, √5 जो है इक्वल आएगा किसके, P एंड P/Q। फर्स्ट रूल आ गया। सेकंड क्या आएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड रूल भी आ गया। अब क्या होगा, थर्ड रूल क्या था, या सेम टू सेम लिखेंगे हम, या यहां लिख दो, हेयर इज नॉट एनी कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। यानी क्या हो गया, अब तीनों रूल हमने इसके ऊपर लगा दिए। अब क्या होगा, अब इन दोनों बातों को तो हम यहां तक ही लिख के रखेंगे, अब इसका यूज आगे नहीं है, सिर्फ इन दोनों का यूज होगा। क्या होगा, √5 इक्वल टू P/Q, इसी का यूज हम करेंगे। तो अभी देखिए, जब हमने इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया तो अब रूट वाला आंसर तो आना ही नहीं चाहिए, रूट वाला तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रूट वाला है नहीं था, रूट वाला तो इरेशनल में था। तो हमने इसको जब सपोज कर लिया रैशनल नंबर, तो इसका रूट हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा, तो स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने पर क्या होगा, √5 जो है उसका स्क्वायर किया, P/Q जो है उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 5 इक्वल टू P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, ये हमारे पास अलग से आ जाएगा। इसके बारे में क्या है, 1। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, P² इक्वल टू 5Q का स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। तो अभी आगे देखिए,
जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, अब इससे एक नया रूल निकल के आ रहा है। ये थ्योरम है, अब वो थ्योरम के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। अब थ्योरम क्या है कि जो पी स्केयर है, अब ये 5 है जो, अब ये 5 जैसे इसके मल्टीपल में है तो ये उसके नीचे जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। देखो थोड़ी, यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ। ये जो 5 है ये मल्टीपल में है, तो हमें पता होगा जो नंबर इस साइड मल्टीपल में होगा वो इक्वल के उस साइड जाके क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो उधर जाके मल्टीपल बन जाता है। तो अभी इसी रूल के अकॉर्डिंग, अभी ये रूल जो है हमारे इसके अंदर हमारे को दे रखा है, पहले ही मैथमेटिक्स के अंदर हमारे को दे रखा होगा। तो ये क्या है, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे, सभी ध्यान से देखेंगे। थ्योरम 1.3 जो है उसमें क्या बोलता है, वो जो P है वो एक प्राइम नंबर है। जो P है वो क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स ए। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो P है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, और फिर क्या जो P है वो सिर्फ ए को भी डिवाइड करेगा। तो अभी इस क्वेश्चन हम समझेंगे, अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी दोबारा, वो बोलता है पी स्क्वायर, इसके बारे में क्या आ जाएगा 5, इधर क्या रह जाएगा क्यू स्क्वायर। ये क्या हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो अभी क्या है, इसको मैं एक बार आपको समझाता हूं ये कैसे बना। तो अभी देखिए, मान लो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर था कोई हमारे पास, इसको ध्यान रखेंगे। 2 का जो स्क्वायर है उसको हमने डिवाइड किया 2 से। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 आएगा ना, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। मतलब 0 रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है कि वो उससे क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब इसका स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम स्क्वायर को हटाएं तो अकेला क्या बचेगा 2, तो क्या 2 भी डिवाइड नहीं होगा 2 से। जब 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी तो 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, तो 2 भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब यही तो थ्योरम इसमें कह रही है ये वाली। ये वन हमने क्या देखा था उसमें, जो हमारा जो नीचे वाला नंबर है ना, ये जब इसके पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये इसके सिर्फ ओनली पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इस बात को हम लिखें कैसे, इसको देखेंगे अच्छे से। सॉरी, so that p square is divisible by 5। 5 से डिवाइड हो गया, देखो इस नीचे आ गया तो डिवाइड हो गया ना पूरा ये। और फिर क्या होगा, बाय थ्योरम 1.3, जो 1.3 थ्योरम हमने देखी थी अभी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बात समझ में आई, यानी जैसे P के डिवाइड हुआ 5 से, वैसे P भी क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो P से डिवाइड होने का मीनिंग क्या है, P जब 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। डिवाइड होने का मीनिंग तो ये था। और आंसर क्या आएगा, इधर वैसे क्या हुआ था, हम यहाँ क्या नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्या पीछे इस क्वेश्चन में ले लिया पहले ही, यहाँ पे क्या आ गया था, तो हम इसको m मान लेंगे। m ले लिया हमने, तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो P इज इक्वल टू 5m प्लस में 0। अब इस 0 को लिखो या लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ समझ आ गई, ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना हमारे को, अब हमें यहाँ पे जो P है वो किसके इक्वल आया, 5m के इक्वल आ गया। P की वैल्यू क्या आ गई, 5m आ गई। और यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर जो है जो P स्क्वायर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को इसमें रखेंगे, यानी कि थर्ड इक्वेशन में जो P की वैल्यू आई है 5m, उसको हम P स्क्वायर वाली यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 5m
इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसमें पुट करके देखते हैं हम। जब इसको हम यहां पुट करेंगे तो इधर क्या था, p का स्क्वायर था। p का स्क्वायर मतलब 5m का स्क्वायर। इधर क्या था, 5q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, m का स्क्वायर m का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर। इसको कैंसिल करो, 5 बन जा 5, इसको करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5m का स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर। तो अब एक चीज देखिए, अब जैसे आंसर यहाँ पे आया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन ये दोनों देखो एक ही जैसे हमारे सेम टू सेम आ गए, आए कि नहीं आए हैं। तो अब हम इससे क्या करेंगे, जैसे हमने ये किया था कि जो 5 था ये p के बारे में चला गया था, पी स्क्वायर के बारे में, ऐसे ये 5 है जो क्यू स्क्वायर के बारे में जाएगा। ठीक है ना, तो अभी देखिए m स्क्वायर यही रहेगा, क्यू स्क्वायर के बारे में जाएगा 5। ठीक है ना, तो अभी देखिए, तो यहां तक क्वेश्चन हमारा सेम हो गया। तो इसको हमने कैसे लिखा था, सो दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर को किसने डिवाइड किया था, 5 ने। थ्योरम 1.3 क्या बोल रही थी फिर, पी स्क्वायर जब डिवाइड होता है 5 से तो पी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर है जो वो डिविजिबल होता है किससे, 5 से। ऐसे ही जो अकेला जैसे पी अकेला था वैसे ही क्यू भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो सेम ऐसे लिखेंगे हम, सो दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.3, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देखिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज कराता हूं और फिर हमारा आंसर के लिए सिर्फ 2-3 लाइनें रह गई हैं, अब कुछ ज्यादा नहीं। देखो, और ये क्वेश्चन पेपरों में आता है लास्ट 10 ईयर से। ठीक है ना, कितने सालों से ये लगातार आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखो उसने हमारे को क्या कहा था, √5 जो है इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना। में क्या किया हमने, इसको जूम कर लिया, √5 क्या एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो p बाई क्या की फॉर्म में तो आएगा ये, तो क्या इक्वल टू नॉट जीरो और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, जो रूल हमारे यहाँ पे आया था, हेयर इज नॉट एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड क्यू, और p और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सेम हमने वही लाइन लिखी है। अब हमें सिर्फ ये इसको उठाना है, फर्स्ट स्टेप को। ठीक है ना, तो यहां पर अभी देखिए यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप आ रहा है, इस सेकंड स्टेप को हम देखेंगे यहां तक। ठीक है, तो √5 को इसके इक्वल लिख दिया। रूट वाला क्वेश्चन हमारा रहना नहीं चाहिए, तो हमने क्या क्या स्केयर कर दिया, बोथ साइड। जब बोथ साइड स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर ये आ गया, इसका स्केयर करेंगे ये आ जाएगा, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच गया 5 इक्वल टू पी स्केयर बाय में क्यू स्केयर। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ये। तो हमने यहां से क्या किया था, जो थ्योरम 1.3 बोलती थी, क्या बोल रही थी वो, कि ये 5 को जब इसके नीचे लेके जाएंगे हम तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो सो क्या हम नीचे लेके आए, तो पी स्केयर बाई में 5 इक्वल टू क्यू स्केयर। तो इससे क्या हो गया, सो दैट पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.3। क्या होगा फिर, जब पी स्केयर डिवाइड होता है 5 से तो पी भी क्या होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। डिवाइड होने का मीनिंग क्या था, तो इसको रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे डिवाइड करके दिखा सकते हैं। तो अभी पी कैसे निकलेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जो हमने करता है यूक्लिड मेथड में ए निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही इसका क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है ना, तो अब इसको क्या किया, पी की वैल्यू क्या आ गई, 5m आ गई ना, तो इसको हम पुट करें किसमें, इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पी स्केयर था तो p की वैल्यू 5m का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, इक्वल टू 5q स्केयर आ जाएगा। तो इनको क्या होगा, इसका स्केयर 25, m का स्केयर m स्केयर, 5q का स्केयर।
इसको जब इससे काटते हैं क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, 5m² इक्वल टू Q²। तो अब देखो, तो ये इसके नीचे जाएगा कैसे, जैसे हमने इसको किया था। तो अब इसके नीचे जाने का क्या होगा भैया, Q² है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 क्या बोलती है, तो Q भी 5 से क्या होगा, डिवाइड। अब एक चीज देखिए, P को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5, Q को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, और हमने क्या बोला था, रैशनल नंबर में तो इनका कॉमन फैक्टर कोई होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर दोनों क्या आ गया, 5 आ गया, तो यानी ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं। फिर आई बात समझ में, हमने इसको रैशनल नंबर माना था, तो ये रैशनल नंबर तो रहा ही नहीं, तो क्या बन गया फिर, ये तो इरेशनल नंबर होगा। समझ गए ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये बात हमारी मेन आती है। तो लिखने का तरीका देखें क्या आएगा, तो अभी फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने देखी थी अभी, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, ये वाली जो आई है PM आया जो, इसमें से देखेंगे यदि हम, जो उसने डिवाइड किया इसको, तो भी देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है ना। तो देखिए, जब इसका कॉमन फैक्टर आ गया, तो बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारा जो हमने अज्यूम किया था वो क्या निकली, इनकरेक्ट निकली। दैट क्या था हमारा अजम्पशन, दैट √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना, यही था ना हमारा। लेकिन अब क्या होगा, सो वी कैन कंक्लूड, हमारा कंक्लूड क्या निकला है, दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को दोबारा से देखना और अच्छे से ये क्वेश्चन आएगा, तभी हम एक्सरसाइज के आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे से कर सकेंगे। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना।